मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ जाएं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी कल की ही तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। सिपाही भर्ती में पेपर लीक जैसा जो कारनामा आया, उसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो कुछ खास लोग ही पकड़ में आए हैं। ऐसे लोग जो कि हमेशा मुद्दा उठाते रहे, हमेशा बातें करते रहे, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, है ना, उन्हीं के लोग उसमें पकड़ में आए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि मैं स्पष्टतः कह दूं कि अब चूँकि सरकार ने निर्णय लिया है कि 5 लाख से ज़्यादा जहां पर आवेदन हुए रहेंगे वहां पे कई चरणों में परीक्षा होगी। अब जैसे इसमें देखिए कई लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, तो इसमें सरकार ने डिसीजन लिया कि 5 चरणों में परीक्षा कराई जाए। पहले क्या रहता था, पहले 2 चरणों में ही हो पाई थी परीक्षा, हो गई थी परीक्षा। इस बार 5 चरणों में सरकार ने डिसीजन लिया है कि 5 चरणों में होगा। ऐसे ही टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा जो सितंबर में 22-23 सितंबर को निर्धारित हुई है, डेट आई है, 22-23 सितंबर को परीक्षा आयोजित होगी टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी की 22-23 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और 22-23 सितंबर को टीजीटी की फर्स्ट फेज़ की परीक्षा होगी, पहले चरण की 22-23 को, और फिर 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को दूसरे चरण की परीक्षा होगी टीजीटी की। तो टीजीटी की 2 चरणों में परीक्षा होने वाली है ना। इसको अगर 4 दिनों के हिसाब से देखा जाए तो 4 चरणीय हो गई है, 4 दिवसीय हो गई है, और जाहिर सी बात है कि अब इसके हिसाब से आपका कार्य होता रहेगा। प्रवक्ता के लिए भी इसी प्रकार से आपका कम से कम 3 दिन परीक्षा चलेगी, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर को। तो परीक्षा की तिथियां आ चुकी हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को तैयारी में लग जाना चाहिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ये जान लें कि 4139 से एक भी पद नहीं बढ़े हुए हैं, और पदों की संख्या को लेकर के अगर आप लोग परेशान रहेंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2011 की टीजीटी का एग्ज़ाम हमने दिया हुआ, तो उस समय संस्कृत में और हिंदी में दोनों की स्थितियाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ। संस्कृत में 49 पद थे सामान्य वर्ग के लिए, उसमें EWS भी नहीं था, और इसके अलावा हिंदी में जो पदों की संख्या थी वो भी थी 75। अब आप स्वतः समझ लीजिए कि उसमें भी क्वालिफाई किया और फाइनल करने की स्थिति में टीजीटी में आया भी, फाइनल किया भी, लेकिन प्रवक्ता में चयनित होने के चलते हम प्रवक्ता ज्वाइन कर लिए थे 2013 वाला, तो इस कारण से हमने उसको ज्वाइन नहीं किया। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करूँगा कि पदों की संख्या देख करके तैयारी न करें। पदों की संख्या से क्या मतलब है, आपको एक पोस्ट पे चयनित होना है कि सब पोस्ट पे, है ना। भीड़ का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका आत्मबल अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, है ना, तब जा कर के आप सबका कल्याण हो पाएगा। और आप ये सोचें ना कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जुगाड़ से हो जाएंगे, तो जुगाड़ से संभव नहीं है। जुगाड़ से 5%, 6% लोग चयनित हो जाते हैं, सबका सटीक जुगाड़ लगता भी तो नहीं है। और जुगाड़ी वाले में क्या है, आप किसी को फ्रॉड करके पैसा दे दोगे, 420, अब तो 420 नहीं, उसकी धारा बदल गई है ना। तो पहले का जो 420 होता था, 420, उस तरीके के लोगों को अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से वो पैसा भी आपका खा जाएंगे, आपका काम भी नहीं कराएंगे, है ना। और जाहिर सी बात है, आप क्या जा कर के कहेंगे उनके लिए कि भ्रष्टाचार किया है, चोर है, ऐसा है, वैसा है। इसी प्रकार के लोग इसमें समाज में फैले हुए हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। चलिए आते हैं दूसरे मुद्दे पे। सिपाही भर्ती की परीक्षा हो जाने के पश्चात इसके रिजल्ट को भी पारदर्शी ढंग से तैयार कराया जाएगा। जो लोग गैंग के हिसाब से जुड़े हुए हैं, जो इस फिराक में है कि इस बार का भी पेपर आउट कराएंगे, सरकार बहुत ही इस बार मेहरबान है, याद रखिएगा। ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ, है ना, मिट्टी पलीत कर देने वाली स्थिति उनकी होगी। और ये भी अच्छी तरीके से जान लें कि 4 सेट में इस बार पेपर बनवाया गया है ना, 2-2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों में इसकी छपाई कराई गई है।
सरकार ने बहुत ही मुस्तैदी दिखाई है, इसलिए पेपर आउट होने का कोई चांस नहीं बनता। और रही बात ये कि देखिए इस समय अपोजिशन के लीडर पूरी तरीके से हर मुद्दे पे घेरने पे जुटे हुए हैं। अपोजिशन के लीडर पहले बना करते थे, इस समय छोड़ करके लोकसभा में गए वहाँ मोदी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि देखिए भैया, जहाँ पर आप थे वहाँ पर ज़्यादा ठीक आपके ऊपर बनता। जिम्मेदारी ही छोड़ करके भाग गए तो वहाँ पे फिर क्या माना जाए, है ना। आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लोकसभा में लड़ना है कि विधानसभा में लड़ना है। जब आया तो पंचायत का भी चुनाव लड़ लिया, जब आया लोकसभा का भी लड़ लिया, जब आया विधानसभा का भी लड़ लिया। कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए 5 साल के लिए। तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए नई भर्तियां भी आ रही हैं LT ग्रेड को लेकर के। पशुपेश की स्थिति समाप्त होती दिख रही है। अब देखिए कब तक ये पशुपेश की स्थिति समाप्त होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा, आवेदन प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ आपको हमारे चैनल के थ्रू जानकारी भी मिल रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए हमारे मन में कभी भी ऐसी कोई भावना नहीं रही, दुर्भावना नहीं रही। मैं किसी राजनीतिक दल के लिए स्पेशली नहीं बोलता हूँ। भाजपा में भी एक से बढ़ के एक ऐसे लोग हैं जिन्हें नेता कहते घिन आती है, और यही हर एक जगह की स्थिति है। नेता अभ्यर्थी के हृदय की बात नहीं समझता दोस्तों। अभ्यर्थी अभ्यर्थी होता है, उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझता। अगर पीड़ा को समझा जाता तो 5 साल से आयोग बन रहा है, आयोग बनने का नाम नहीं ले रहा है। कभी आयोग बनता है तो सदस्य नहीं आते, कभी सदस्य आते हैं तो अध्यक्ष नहीं आता, है ना, कभी अध्यक्ष आते हैं तो सचिव नहीं आता। यही ड्रामा मचा हुआ है। LT ग्रेड की योग्यता को लेकर के, है ना, LT ग्रेड की योग्यता को लेकर के भी इसी प्रकार के ड्रामे मचे हुए हैं। हमें ये नहीं समझ पाता, मेरी यही नहीं समझ में आता कि ऐसे अधिकारियों को क्यों पाल के रखा गया है जिन्हें योग्यता निर्धारित करना तक नहीं आता। वो कैसे अधिकारी है? तो अधिकारियों के मन की एक अपनी सोच होती है। देखिए जो अधिकारी बने हों, कभी B.Ed करके TGT PGT में भी ट्राई करने वाले लोग रहे हैं, है ना। उनका TGT PGT में उनकी दाल नहीं गली, है ना, नहीं हुआ, और वो फिर PCS की ओर, अपना सिविल की ओर मुड़ गए और सिविल में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो अब भाई अगर वो उस पद पे बैठे हैं तो खींचातानी करके सरकार की तो किरकिरी कर ही रहे हैं, अभ्यर्थियों का इंतज़ार भी बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देखिए इस प्रकार की मेंटेलिटी वाले लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। TGT PGT की परीक्षा की तिथियाँ 22-23 सितंबर मैंने आपको बता दिया है, और 30 और 1 अक्टूबर को। तो तैयार हो जाइए। और जिन मित्रों को हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लेकर के सावन ऑफर के अंतर्गत तैयारी करनी है, निश्चित सफलता अर्जित करनी है, तो वे सभी एक काम करें। वे सभी क्या करें? तत्काल हमारे यहाँ के नोट्स लें। 9115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, और निश्चित रूप से आप यहाँ पर हमें मैसेज करेंगे। मैसेज करने के पश्चात दोस्तों आप नोट्स ले सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया है, आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी इसी नंबर पे 8115998001 पे, और आप अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यही सब चीज़ें हैं। और बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। नई भर्तियां भी आ रही हैं, है ना। TGT PGT की 15,000 से ज़्यादा नई भर्तियों का अधियाचन नए आयोग को प्राप्त हो चुका है। लोक सेवा आयोग ने अधियाचन वापस कर दिया है, दे दिया है। किसको दे दिया है मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। किसको दे दिया है जानते हैं ना? दे दिया नए आयोग को। नया आयोग ही कराएगा, और पुराने आयोग से उसका कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, अर्थात लोक सेवा आयोग हम नहीं कराएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं अब दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें। तैयारियों में कोई ढील न दीजिएगा। अगर आपने तैयारियों में ढील दिया तो निश्चित रूप से फिर आपका अच्छा नहीं हो पाएगा ना। खूब मस्त रहिए,
जुगाड़ उगाड़ के चक्कर को छोड़ दीजिए, लग जाइए परिश्रम में, कि परिश्रम से अधिक कोई भी नहीं होता मित्र, याद रखिएगा। परिश्रम एक ऐसा आपका साथी है कि वही आपको सफलता दिलाएगा। अतः परिश्रम में लग जाइए, उसी से आपका भला हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत आभार। अगली वीडियो में फिर से आपके समक्ष नई अपडेट के साथ में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल कॉमेडी की पाठशाला है ना, ASM न्यूज, आराध्या न्यूज है ना, और सुबह शॉर्ट्स को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लुत्फ़ उठाएं इंटरटेनमेंट की दुनिया का स्पेशल रूप से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और दोस्तों एक बात और, अगर कहीं भी चैनल के लिए किसी प्रकार की बातें बोली जा रही तो इस वीडियो को हमारे पास अवश्य शेयर करें। उनका इलाज मैं अवश्य कर दूंगा, इस चीज़ का वादा आपसे करता हूँ, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं ना कि सर जी आपके चैनल के लिए ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, तो भेज दीजिए हमारे पास में, उसके बाद में हम इलाज करवा देते हैं। जो बात है स्पष्ट है, ठीक है। अपना कार्य करते रहिए बस। बाकी आप सभी चैनल के शुभचिंतक हैं, सब्सक्राइब करवाइए, कम से कम एक 4 सब्सक्राइबर अगर आप लोग कराते चलें तो हमें अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा कि आप लोग साथ देंगे हमारा और साथ ही रहें, अच्छा लगेगा। थैंक यू।